हेलो स्टूडेंट्स, देखो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। पहले पार्ट में हमने देखे थे 8-10 क्वेश्चंस जो इनिशियल लेवल के थे। अब तो कुछ उससे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो ये आपके पास 6-7 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन्हीं का हमने यूज़ किया था पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में भी इन्हीं का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी हम किस तरह से लगाते हैं, अगर आप ये वीडियोज़ देखते हैं तो आपका आइडेंटिटी वाला पोर्सन क्लियर हो जाएगा, जिससे आप आगे साइंस पढ़ पाएँ और आगे अच्छा काम कर पाएँ। देखो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है cot A प्लस tan B होल अपॉन cot B प्लस tan A, cot B प्लस tan A इजिकल टू लाना है cot A tan B, ये प्रूव करना है। इधर आपका प्लस में दे रखा है और इधर ये दोनों इनटू में आ गए। जब आपको कुछ भी नहीं दिखता है तो हम इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। cot A होता है, cot थीटा होता है साइन की और कॉस की कॉस अपॉन साइन, और tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये दोनों ही हम लगा देते हैं। कॉस अपॉन साइन, कॉट हो गया कॉस A अपॉन साइन A, ये वाला लगा दिया। ये tan B है तो ये हो जाएगा साइन B अपॉन कॉस B। इस कॉट को ले सकते हैं कॉस अपॉन साइन, B है तो B आ गया। ये tan है, tan आपका साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन अपॉन कॉस, ऐसे आ गया। इसके बाद क्या करें, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो इसका एलसीएम आ गया साइन A कॉस B, दोनों ही आ गया साइन A कॉस B। तो यहाँ साइन कैंसिल, कॉस B रह जाए, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया कॉस A कॉस B। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन A साइन B। इसका एलसीएम साइन B कॉस A, साइन B कॉस A। तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस A कॉस B। इसका इधर प्लस साइन A साइन B, साइन A साइन B। अब आप देखें ये पूरा पूरा कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B कैंसिल हो गया। ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी ऊपर पहुंच गई। तो इस तरह से आ गया साइन B कॉस A, यानी ये आपका ऊपर पहुंच गया, ये नीचे रह गया, ये नीचे क्या रह गया कॉस B इंटू साइन A। ये आपका कॉट A हो गया और ये आपका tan B हो गया, साइन अपॉन कॉस tan, कॉस अपॉन साइन कॉट। तो वैल्यू आ गई ये कॉट A और ये tan B इंटू tan B। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस करने हैं, जब भी tan और cos की फॉर्म में दे रखे हैं तो उनको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है ये कॉट थीटा आना चाहिए, ये प्रूव करना है। अब इसमें देखें केवल आपके पास एक यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा ऑलरेडी पहले से है, होल अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे कैसे रहने दिया, कुछ नहीं किया हमने लेफ्ट साइड ले लिया। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर से कॉस थीटा कॉमन है, तो आ गया कॉस थीटा प्लस 1, नीचे आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जैसा वैसे रहने दिया, ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कॉस अपॉन साइन बच गया, इसको हम कॉट थीटा बोलते हैं, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से केवल हमने एक आइडेंटिटी यूज की कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। अगर साइन को इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फर्स्ट वीडियो को देखकर सेकंड वीडियो देखें, जिससे आपको फॉर्मूले भी याद होंगे और जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन भी बनना चालू होगा। कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इजिकल टू लाना है 2 tan थीटा, ये प्रूव करना है। अब लेफ्ट साइड हमने ले लिया, ऊपर दोनों में कॉस है, तो पहला काम तो हम ये करें कि कॉस थीटा कॉमन ले लें। कॉस थीटा कॉमन लेते कुछ ऐसा आ गया, ये कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। पहले कॉस थीटा एज इट इज, एलसीएम आपके दोनों ही आ जाएंगे,
कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, ये वाली वैल्यू इधर कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, ये वाली इधर, यह हमारा 1 1 कैंसिल। तो ऐसा आ गया कॉस थीटा, अंदर क्या आया कॉसेक और कॉसेक, 2 कॉसेक हो गया। नीचे देखें a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब कॉट स्क्वायर को इधर ले जाए 1 को इधर ले आए, तो इसको हम ले सकते हैं कॉस थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा, और नीचे क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा इस तरह से। अभी हमारा 2 tan थीटा लाना है, यहां सारे एक कॉस में है, कोसेक में है, एक कॉट में है। तो जब इस तरह की स्थिति बन जाए, कोसेक भी है, कॉस भी है, कॉट भी है, टेन भी है, तो हम क्या करें साइन कॉस में बदल देंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। तो ये तो कॉस थीटा ही है, ये 2 कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, होल अपॉन ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ गया। ऐसे कर दो, इसमें आपका ये वाला एक कॉस को खत्म कर देगा, ये साइन ऊपर जाएगा, एक से साइन गया तो साइन ऊपर चला गया, 2 साइन थीटा ऊपर चला गया, कॉस थीटा नीचे रह गया, तो 2 साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये आपका ऊपर जाएगा, काट दिया तो साइन ऊपर चला गया, कॉस आपका नीचे शिफ्ट होगा, तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस आपका tan थीटा होता है। ये हमारा राइट हैंड साइड है। और देखें tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, और क्या किया साइन कॉस लाना था, इनको साइन कॉस में बदल दिया, tan होता है साइन अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं, और दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो साइन और कॉस दोनों ही आ गए, इससे ये कैंसिल, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर बन गया, और इसका साइन से साइन गया, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ऐसा बन गया। अब राइट साइड को देखो, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, इन ये वाला कॉस स्क्वायर आना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं साइन में कन्वर्ट करता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। जब इसको हम खोलेंगे तो ऐसा आएगा, एक साइन स्क्वायर ये रहा, इसको खोलेंगे तो -1 प्लस साइन स्क्वायर आएगा, एक साइन स्क्वायर ये रहा, एक साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर हो गया -1, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा जैसा है वैसा ही रहने दिया। ये हमारी राइट हैंड साइड है, यही अपने को प्रूव करना था। और कुछ क्वेश्चंस देखें। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल कर दिए, और ये लाना है आपको 2 कोसेक थीटा। ये तो साइन कॉस में ऑलरेडी गिवन है, तो इनको चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो क्या करें, इनका हम सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। तो सीधा सीधा एलसीएम ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो सीधा सीधा एलसीएम दोनों ही आ गए, इन 1 प्लस कॉस थीटा भी आ गया और साइन थीटा भी आ गया। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया। ऊपर से खोलते हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं इसको, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2ab 2 कॉस थीटा हो गया। नीचे जैसा है वैसा ही रहने दें, नीचे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, फैक्टर फॉर्म में है तो फैक्टर फॉर्म में ही रखना है, कभी मल्टीप्लाई करके नहीं रखना है, क्योंकि कैंसिल नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर के साथ अगर प्लस कॉस स्क्वायर कर दें तो 1 हो जाता है, तो ये दोनों मिला के 1 हो गया, और एक 1 ये रहा, 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बन गया ऐसे।
अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया और 1 ये रहा 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ऊपर से 2 कॉमन है 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आपने जैसा है वैसे ही रहने दिया, उसको हमने कुछ भी नहीं किया। इसमें आपका ये ब्रैकेट एक जैसा बन रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो 2 कोसेक थीटा हो गया, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस हैं इतने ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान से हैं, अच्छे हैं, बशर्ते आपको सिस्टमेटिक करना है। एक एक्सरसाइज के बाद दूसरा एक्सरसाइज करना है, फॉर्मूले अपने पास रख के और क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन जितने ज़्यादा निकालोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतने ही आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। लर्न करने से तो आप भूल जाओगे, 2-4 दिन लर्न रहेगा, उसके बाद आप निकल जाएगा दिमाग से। तो हमारी पहली जो एक्सरसाइज थी इससे पहले कराई थी, उसको देखें, उसके बाद इसको देखें, और एक और डाल देंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से बन जाएगी। कॉस थीटा और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे इजिकल टू लाना है 2 सेक थीटा। अब इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं, सेम वैसी ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज होती है, साइन कॉस सेक कोसेक ये चेंज होते हैं, बाकी प्रॉब्लम वही रहती है, उन्हीं को इधर उधर घुमा रहे हैं। इसमें अपने को क्या दिख रहा है कि कॉस थीटा ऊपर कॉमन है, तो कॉस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड से, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो गया प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अभी हमने किया था कोसेक वाला, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इनको बदलने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी पहले से साइन कॉस में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, और ये वाला इधर चलेगा 1 माइनस साइन थीटा। इसमें आपका दिख रहा है कि साइन थीटा कैंसिल है, ऊपर 1 और 1 2 हो गए, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कॉस थीटा, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ गए, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे लिख दें इसको, 2 को आगे लिख दें 2 कॉस थीटा, इसको आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहां से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लिख दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा डाल देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल 2, और 1 अपॉन कॉस हो गया, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस कहां है, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ये सेक थीटा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे वैसे वैसे आपको आ जाएगा, 1-2 बार देखने के बाद फिर आप खुद से निकालें क्वेश्चंस को एक कॉपी में लिख लें, वीडियो को देखें 2 बार, उसके बाद क्वेश्चंस आप नोट करें और क्वेश्चन करें, फिर वीडियो नहीं देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू लाना है टेन थीटा। तो देखो ऊपर से आपको दिख रहा है कि साइन थीटा कॉमन है और नीचे से दिख रहा है कॉस थीटा कॉमन है, पहले कॉमन ले लेते हैं अपन, तो लेफ्ट साइड लिया हमने, ऊपर से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और नीचे से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। ये साइन अपॉन कॉस टेन तो बन गया, ये दोनों ब्रैकेट अगर एक जैसे हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट अगर एक जैसे हो जाए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक जैसा बना देते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसी एक को बदल देते हैं, इस साइन स्क्वायर को बदल देते हैं, इस साइन स्क्वायर डाल देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन अपॉन कॉस ये तो टेन थीटा बन गया, इसको तो टेन थीटा लिख दो, चलो 1 माइनस 2, अब यहां लिख दिया साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसे आ गया, नीचे कुछ नहीं किया, नीचे जैसा है वैसे रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब इसको हम खोलेंगे, इसको देखें यहां देख लें, ऐसे आएगा 1 माइनस 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे आएगा, तो यहां बच गया इन दोनों में से माइनस 1 बच गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहीं काट देता हूं, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो केवल टेन थीटा आया। आप 2 स्टेप में आगे बढ़ा के लिख देंगे, यही हमारा राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं।
एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं करा रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या है, बहुत कम क्वेश्चन है, उससे आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और ना ही आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे। क्वेश्चन हर बार बदल जाता है और पैटर्न बदल जाता है, क्वेश्चन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो छोटे से बड़ा होना है अपने को। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, चलो 1 माइनस कॉस थीटा कर लो, इजिकल टू प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दोनों ही होते हैं, माइनस का भी होता है प्लस का भी होता है, क्वेश्चन दोनों बन जाते हैं। प्रूव करना, प्रूव दैट। अब यहां पर साइन अपन 1 माइनस कॉस है या कोसेक और कॉट लाना है, तो दो तरीके हो सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर से कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने रेशनलाइज कर दिया, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये आ गया साइन थीटा, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ऐसा आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप बहुत दिन से जानते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री चालू स्टार्टिंग यहां से होता है। अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा इधर रखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये साइन थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बचा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा बचा, नीचे साइन थीटा बचा। अब क्या करें, कोसेक और कॉट तो बना नहीं, तो उल्टा हो गया ये, तो हम अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा कर दिया और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया। 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, 1 अपॉन साइन में यहां लिखा हुआ 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है। पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें कुछ फॉर्मूले हमने बताए हुए हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं जिससे हमने फॉर्मूले याद हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड देखें, छोटे छोटे वीडियो, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट के। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो कभी भी मैथ करने का तरीका यह है, किसी का भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा खुद से करें, यानी वीडियो देखते देखते उन क्वेश्चंस को नोट कर लें, नोट करके खुद बंद करके फिर उसको खुद से करने की कोशिश करें, कितने कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कहीं कहीं, जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने करें, जो नहीं हो रहे हैं उनको दोबारा से फिर देखें। ये प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि हम वीडियो देखते चले जाएं, केवल वीडियो देखते जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ हाथ ही नहीं पड़ेगा। मैथ तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे ये है 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा, इजिकल टू लाना है आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अभी जैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1 माइनस कॉस थीटा, अभी हमने किया था, इसको रेशनलाइज कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा का नीचे। अब ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ध्यान दें a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ऐसा आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। अभी हमने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहां से आ जाएगा, ये इधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो बार बार स्क्वायर ना लगा के एक बार स्क्वायर लगा दो, दोनों को एक ही जगह ले आओ और स्क्वायर लगा दो, क्यों कह रहा है होल स्क्वायर लेके आओ, अंदर तो रखना नहीं है। अब अलग अलग सेपरेट कर दो इसको, तो 1 अपॉन साइन थीटा कर दो और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सेपरेट कर सकते हैं, होल स्क्वायर। इसको आप जानते हैं 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है और होल स्क्वायर। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो कुछ आइडेंटिटी, कुछ क्वेश्चंस करते करते लर्न होंगे, कुछ लर्न करके क्वेश्चंस करने होंगे, तब आपकी आइडेंटिटी आपको लर्न होंगी और आप क्वेश्चंस भी बना पाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस और ले लेते हैं, ये जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इजिकल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये कॉस में भी हो सकते हैं। तो ये ऊपर नीचे करेंगे 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन नीचे आ जाएगा, एक 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, एक 1 प्लस कॉस 1
1 माइनस कॉस। इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो करने का प्रोसेस सबका एक जैसा ही है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या करते हैं, सब में आपको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर से ऊपर का रूट हट गया, तो ऊपर तो आ गया आपका 1 माइनस साइन थीटा। नीचे देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो रूट में ही है, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर होल स्क्वायर इसलिए हट गया, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी स्क्वायर से हट गया, कॉस थीटा रह गया, ये 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा आ गया। सेपरेट कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा आ गया। 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है और ये अपना साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएगी रूट के अंदर साइन और कॉस की आएगी, इसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। करना सबको ऐसे ही है, जो भी नीचे साइन दे रखा है उसका रेशनलाइज करना है। होल स्क्वायर बनता है, ऊपर का रूट हट जाता है, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है, सब में सेम बनेगा, केवल बनेगा अलग अलग, होगी प्रोसेस सेम है। ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा, कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, बस इतना ही है। तो आपको अगर एक्सरसाइज अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं, कुछ समझ में आया है तो, अगर नहीं आया है तो भी बताएं किस तरह की लग रही है।